आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। कि पूर्णांक 8, 9 और 25 का एलसीएम है। हमें चार विकल्प दिए गए हैं 1500, 1700, 1800 और इनमें से कोई नहीं। हमें इन तीनों पूर्णांक का जो कि है 8, 9 अथवा 25 इनका एलसीएम निकालना है। अब एलसीएम का अर्थ क्या है? एलसीएम का अर्थ है लघुत्तम समापवर्तक। लघुत्तम समापवर्तक क्या होता है? अगर इसकी परिभाषा के बारे में बात करें तो यह उस छोटी से छोटी धनात्मक पूर्णांक को कहते हैं जो इन तीनों संख्याओं से विभाजित हो सके। तो हम कह सकते हैं हमें सबसे पहले इसके अभाज्य गुणनखंड करने हैं। सबसे पहले मैं 8 के अगर अभाज्य गुणनखंड करूं तो मैं यहाँ पे अभाज्य गुणनखंड प्रक्रिया का प्रयोग करूंगी। सबसे पहले 2 से जाएगा, ये सम संख्या है तो 2 से जाएगा, 2 से विभाजित होके 4 बचेगा, फिर ये 2 से विभाजित होके 2 और फिर 2 से विभाजित होके 1। तो हम कह सकते हैं कि 8 के अभाज्य गुणनखंड है 2 गुणा 2 गुणा 2। उसी प्रकार से अगर मैं 9 के अभाज्य गुणनखंड करूं तो वो क्या होगा? 3 तिया 9 और 3 एकम 3, यानी कि 9 के अभाज्य गुणनखंड होंगे 3 गुणा 3। और उसी प्रकार अगर मैं 25 के अभाज्य गुणनखंड करूं तो 25 के अभाज्य गुणनखंड होंगे मेरे पास 5 गुणा 5 और 5 एकम 5। तो 25 के होंगे 5 गुणा 5। अब मैं यहाँ पे अभाज्य गुणनखंड क्यों कह रही हूँ? अभाज्य गुणनखंड का अर्थ है कि वह गुणनखंड जो अभाज्य होंगे। अभाज्य वह संख्याएं होती हैं जिसके केवल दो गुणनखंड होते हैं, एक और एक स्वयं वो संख्या। अगर मैं यहाँ पे देखूं 2, 3 और 5, तो अगर मैं 5 लेती हूँ तो 5 के गुणनखंड हमारे पास होते हैं 1 अथवा 5, यानी कि एक और स्वयं वे संख्या। तो वह संख्याएं जिनके गुणनखंड केवल दो होते हैं, एक एक और दूसरी स्वयंवय संख्या, उन्हें हम अभाज्य गुणनखंड कहते हैं। तो इस प्रक्रिया में मैंने केवल वो गुणनखंड निकाले जो अभाज्य होंगे। तो 8 के गुणनखंड आगे 2 गुणा 2 गुणा 2, 9 के आगे 3 गुणा 3 और 25 के आगे 5 गुणा 5। अब हमें इसका लघुत्तम समापवर्तक निकालना है। हमने प्रश्न की शुरुआत में कहा था वह छोटी से छोटी धनात्मक पूर्णांक होगी जो तीनों से विभाजित हो। तो अगर मैं देखूं कि तीनों का लघुत्तम समापवर्तक 8, 9 और 25 तीनों पूर्णांक का वो क्या आएगा? जो भी, अब इसे कैसे निकालते हैं, जो भी गुणनखंड हमारे पास तीनों में समान होगा उसे हम एक बार लिखेंगे और बाकियों को भी हम लिख देंगे। तो हम देख सकते हैं यहाँ पे कोई भी गुणनखंड हमारा समान नहीं है। अगर हम इसे गुणा 1 लिखें तो हम कह सकते हैं कि 1 हमारे पास समान है। तो यहाँ पे हमारे पास 1 के अलावा कोई भी गुणनखंड समान नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि इसका एलसीएम क्या होगा? 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5, यानी कि वही संख्याएं 2 गुणा 2 गुणा 2 यानी कि 8, 3 गुणा 3 यानी कि 9 और 5 गुणा 5 यानी कि 25। तो इनको आपस में अगर हम गुणा करेंगे वही हमारा एलसीएम होगा, यानी कि लघुत्तम समापवर्तक। अब आइए इसे हल करें। 8 गुणा 25 मेरे पास आता है 200 और गुणा 9 बचा। अब 200 गुणा 9 मेरे पास आएगा 1800। तो मेरे पास इसका लघुत्तम समापवर्तक क्या आया इन तीन संख्याओं का? वो मेरे पास आया 1800, यानी कि विकल्प 3 हमारा सही है। तो इस प्रकार हम लघुत्तम समापवर्तक निकालते हैं। यहाँ पे हमारे पास कोई भी गुणनखंड समान नहीं था तो हमने सबको ही गुणा कर दिया। अगर हमारे पास मान लेते हैं यहाँ पे एक भी गुणनखंड समान होता उसको मैं केवल एक बार लिखती, क्योंकि ये वह धनात्मक पूर्णांक संख्याएं हैं जो तीनों से विभाजित हो सके। उम्मीद करती हूँ आपको ये स्पष्ट हो। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।